ओके, चैप्टर नेम इज मोर इंडियन सिटीज ना। चैप्टर का नेम क्या है? मोर इंडियन सिटीज। और कौन सी सिटीज है उस चैप्टर उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। इंडियन सिटीज चैप्टर का नेम ही है, मतलब इंडियन सिटीज। इंडिया में जो जो मेन इंपोर्टेंट सिटीज है कौन कौन सी है ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट। उससे पहले अपनों को ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट कंप्लीट करना है। क्लियर? फर्स्ट, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? आप इस पिक्चर में देखो, आपको क्या दिख रहा है? आंसर क्या है? पीपल आर डांसिंग। राइट इन योर बुक फास्ट, पीपल आर डांसिंग। पीपल आर डांसिंग। सेकेंड है, आर दिस पीपल फ्रॉम इंडिया? क्या ये जो डांस कर रहे हैं वो इंडिया से हैं? आंसर है यस। राइट इट फास्ट। थर्ड, डू दे लुक हैप्पी सेलिब्रेटिंग टुगेदर? क्या वो ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें ये हैप्पी है, मतलब खुश दिख रहे हैं? आंसर है यस। ओके, सबने कंप्लीट कर लिया है? सेंड मी थम्स अप फास्ट, सेंड मी थम्स अप। विराट सोलंकी। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ये हमने सेमेस्टर फर्स्ट, है ना, जो टर्म फर्स्ट हुआ था अपना, उसमें ये चैप्टर्स थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। नाउ वी विल लर्न अबाउट द अदर सिटीज ऑफ इंडिया। बुरहानुद्दीन बुक में ध्यान देना है आपको, इधर सुनना है। ओके, फर्स्ट है बेंगलुरु ना। अब दूसरी सिटीज के बारे में पढ़ेंगे हम। बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? कर्नाटका की, है ना। कर्नाटका क्या है? एक स्टेट है, उसकी कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, है ना। जो हम कहते हैं ना बेंगलोर, दैट्स इट। इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये कहां पर है? कहां पर लोकेटेड है? सदर्न पार्ट, मतलब जो साउथ इंडिया है ना, वहां पर लोकेटेड। द पीपल इन बेंगलुरु लार्जली स्पीक कन्नड़ा एंड इंग्लिश, है ना। कनाडा, एक्चुअली इट इज कॉल्ड कनाडा। कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं वहां पर? कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? इंग्लिश और कनाडा। बेंगलुरु हैज अ प्लीजेंट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। बेंगलुरु का क्लाइमेट भी क्या रहता है? अच्छा रहता है पूरे साल, है ना। ना, मेनी इंडस्ट्रीज लाइक एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीन्स, टेक्सटाइल एंड वॉचेस हैव फ्लरिश्ड इन दिस सिटी। ना, इस पैराग्राफ में आपको दो तीन वर्ड्स अंडरलाइन करने पड़ेंगे, है ना। ना, क्या पॉइंट, मतलब क्या हुआ पॉइंट का? कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि एयरक्राफ्ट। ना, अंडरलाइन एयरक्राफ्ट। फर्स्ट लाइन, है ना, जिसमें एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीन्स, टेक्सटाइल्स एंड वॉचेस, है ना।
ये सब क्या है, इन सब की इंडस्ट्रीज है ना। इन सब की जो इंडस्ट्रीज है, जैसे एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट प्लेन्स होते हैं ना, वो कंप्यूटर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और मशीन्स भी, और टेक्सटाइल मतलब क्लॉथ है ना, जो कपड़े की जो इंडस्ट्री होती है, और वॉचेस की इंडस्ट्री मतलब जो वॉच की जो इंडस्ट्री होती है, घड़ियों की जो है ना, वो बेंगलोर जो सिटी है, बेंगलोर सिटी है, वहां पर इन इंडस्ट्रीज में, मतलब इन इंडस्ट्रीज ने फ्लरिश किया है, मतलब वहां पर ये इंडस्ट्री अच्छे लेवल पर है। बेंगलुरु इज ऑल्सो नोन एज द, 1 सेकेंड, Bengaluru is also known as the Silicon Valley of India because it has many IT companies. ना, बेंगलुरु क्या है, बेंगलुरु को और क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्यों क्यों कहा जाता है, बिकॉज इस सिटी में बहुत सारी आईटी कंपनीज है ना। आईटी कंपनीज क्या होती है, आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। आईटी का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जितने भी टेक्नोलॉजी की कंपनीज होती हैं वो मतलब बेंगलुरु में बहुत सारी है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। द विधाना सौदा, द सीट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ कर्नाटका इज लोकेटेड इन द सिटी, है ना। जो विधानसभा है, विधान सौदा, है ना, विधानसभा क्या है, सीट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो सीट है कर्नाटका की, है ना, वो कौन सी सिटी में है, बेंगलोर सिटी में। क्लियर। द गवर्नमेंट म्यूजियम, दैट इज द गवर्नमेंट म्यूजियम, टीपू सुल्तान प्लेस, लाल बाग, विधानसौदा, चिकपेट and Kempu-Goda Circle are some of the important tourist attractions of Bengaluru. बेंगलुरु में टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन कौन से हैं, मतलब लोग यहाँ पर इस सिटी में आते हैं तो मोस्टली कौन कौन सी प्लेसेस पे जाते हैं, गवर्नमेंट म्यूजियम ना, टीपू सुल्तान प्लेस, लाल बाग, विधानसौदा, चिकपेट एंड कैंपू-गोदा सर्कल, है ना। यहाँ इन प्लेसेस पे नॉर्मली जाते हैं। If you look at the map of India, you will find that Chandigarh is located in northern India. अब बेंगलुरु के बारे में पढ़ लिया हमने, अब नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ अगर आप मैप में देखते हो, इंडिया के मैप में, तो वो कहाँ पर होगा, नॉर्दर्न इंडिया में, है ना, नॉर्दर्न इंडिया में। It is a union territory and serves as the capital of both पंजाब एंड हरियाणा। ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है ना, और ये दोनों की कैपिटल भी है, किसकी किसकी, पंजाब और हरियाणा। क्लियर, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी। नेक्स्ट पेज पे आ गए अपन, है ना, पंजाब और हरियाणा की क्या है ये कैपिटल। द सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर चंडी, ए हिंदू गॉडेस, एक हिंदू मतलब हिंदू माता थी ना, क्या नाम था, चंडी, उसके ऊपर ये सिटी का नाम पड़ा। चंडीगढ़ वॉज द फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ब्यूटीफुल। जो चंडीगढ़ थी वो सबसे पहली सिटी थी इंडिया की, कब, किसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी 1947 में ना, तो उसके बाद सबसे पहली सिटी कौन सी थी, चंडीगढ़। इसलिए इस सिटी को क्या कहा जाता है, सिटी ब्यूटीफुल। द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ इज फेमस फॉर स्टेच्यूज मेड आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ के, वो क्या है, वेस्ट मटेरियल। जो रॉक गार्डन है वो किसके लिए फेमस है, आप इस फोटो में देख रहे हो, ये कहाँ पर है, रॉक गार्डन, है ना। रॉक गार्डन किसके लिए फेमस है,
स्टेच्यूज के लिए। स्टेच्यूज किसके स्टेच्यूज? मतलब नॉर्मल जो स्टेच्यूज होते हैं, है ना, और वो किससे बने हुए हैं? वेस्ट मटेरियल। मतलब आप इस फोटो में देखो, है ना, ये किससे बने हुए जितने भी स्टेच्यूज है? वेस्ट मटेरियल्स। इट ऑल्सो हैज द लार्जेस्ट रोज गार्डन इन इंडिया ना। ये क्या है? इस सिटी में एक लार्जेस्ट रोज गार्डन भी है ना। रोज गार्डन मतलब जो रोज होते हैं, रोजेस, है ना, गुलाब होते हैं, उनका गार्डन भी है, और वो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट आ गई सिटी गुवाहाटी। नेक्स्ट सिटी कौन सी आ गई? गुवाहाटी। गुवाहाटी इज लोकेटेड इन आसाम इन ईस्टर्न इंडिया। जो गुवाहाटी है वो कहाँ पर लोकेटेड है? आसाम में, ईस्टर्न इंडिया में। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड द बिगेस्ट इन आसाम। ये ईस्टर्न इंडिया की लार्जेस्ट सिटी में से एक है गुवाहाटी, और आसाम की सबसे बड़ी सिटी है। क्लियर? द सिटी इज ऑल्सो नोन एज द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इस सिटी को क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इस सिटी को और क्या कहा जाता है? गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट लाइज अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। ये सिटी कहाँ पर आती है? ब्रह्मपुत्र के किनारे, है ना। ब्रह्मपुत्र क्या है? एक रिवर है, उसी किनारे पे उसके जो किनारे हैं, मीन्स उसके जो बैंक्स है ना, जो एंडिंग पॉइंट है, वहां पर ये सिटी सिचुएटेड है, गुवाहाटी। Assamese, English and Bangla are the major languages spoken here, and Bihu is the most popular festival celebrated in the city. यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है गुवाहाटी में? आसामीज, है ना, आसाम की सिटी है तो आसामीज तो नॉर्मल बोली जाएगी। इंग्लिश, इंग्लिश भी बोली जाती है, और बांग्ला, बांग्ला मतलब बंगाल की जो लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर बोली जाती है ना। और यहाँ का फेस्टिवल, पॉपुलर फेस्टिवल कौन सा है? बिहू ना। यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल कौन सा है? बिहू। द वुलन शॉल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ गुवाहाटी आर वेरी वेल नोन, आर वेरी वेल। जो वुल की जो शॉल होती है ना, जो उनकी जो शॉल होती है वहां की, और हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से जो बने हुए क्राफ्ट्स होते हैं, कहाँ की? गुवाहाटी की, वो बहुत ज्यादा फेमस है अपनी कंट्री में। इट वेलकम्स 100 of people every year who visit to see the Kamakya temple, the forest museum and the state museum. Yeah? आसाम के जो लोग क्या करते हैं आसाम में? 100 of people मतलब हजारों लोग क्या करते हैं आसाम में एंटर करते हैं, गुवाहाटी में क्या करते हैं? एंटर करते हैं, है ना। काय के लिए? मतलब वहां पर घूमने जाते हैं वो हर साल। काय के लिए जाते हैं? क्या देखने जाते हैं? कामाख्या टेम्पल, द फॉरेस्ट म्यूजियम एंड द स्टेट म्यूजियम, है ना। ये सब क्या देखने जाते हैं वहां। ओके, नेक्स्ट है हैदराबाद। नेक्स्ट अपनी सिटी है हैदराबाद। हैदराबाद located in the state of Telangana in southern India is the shared capital of Andhra Pradesh and Telangana. क्लियर? हैदराबाद एक सिटी है जो किसकी कैपिटल है? ये भी दो स्टेट्स की कैपिटल है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर? दो स्टेट्स की कैपिटल है ये, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर? People in this city speak English and Telugu. जो लोग हैं यहाँ के वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? इंग्लिश और तेलुगु। The Makkah Masjid, one of the largest mosque in the world, is located here. एक मस्जिद है मक्का मस्जिद, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मॉस्क है ना, मतलब लार्जेस्ट जितनी भी दुनिया की जितनी भी बड़ी मॉस्क्यूज है उनमें से एक है ये, है ना, जो कहाँ पर लोकेटेड है? हैदराबाद में।
ओके, ये किसका कंफ्यूजन था? पंशुल, पंशुल क्या कंफ्यूजन है? राइट, प्रॉपरली राइट इन टेक्स्ट, प्रॉपरली राइट करो. पीपल ऑल्सो, सॉरी, द चार मीनार, द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ हैदराबाद, इज लोकेटेड नियर द मक्का मस्जिद. एक बहुत फेमस अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब यहाँ लोग नॉर्मली घूमने आते हैं पूरे इंडिया में से. कहाँ पर आते हैं? चार मीनार. क्लियर? चार मीनार पर आते हैं, है ना, घूमने आते हैं. और वो कहाँ पर लोकेटेड है? मक्का मस्जिद. पीपल ऑल्सो विजिट द बिरला मंदिर, रविंद्र भारती एंड सालार जंग म्यूजियम व्हेन दे विजिट हैदराबाद. जब लोग हैदराबाद घूमने जाते हैं तो वो और कहाँ कहाँ जाते हैं? बिरला मंदिर, रविंद्र भारती एंड सालार जंग म्यूजियम ना. The city is a major hub of the information technology industry. यहाँ पर भी आईटी इंडस्ट्री, जो हमने बेंगलोर में पढ़ा था ना, आईटी इंडस्ट्री ने, जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है, वो हैदराबाद में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी की है. ओके, सो यहां तक अभी जितनी सिटीज पढ़ी, इनमें कोई कंफ्यूजन? If you don't have any confusion, send me a thumbs up. किसी को कोई कंफ्यूजन है, देन यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स. ओके, ब्रह्मपुत्र, अच्छा, पंचुल का कंफ्यूजन है. परम का, परम का कंफ्यूजन है. फर्स्ट पंचुल, ब्रह्मपुत्र एक रिवर का नेम है ना. ये जो ब्रह्मपुत्र है, ये क्या है? एक रिवर का नेम है. जैसे आपने सुना है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सब क्या है? रिवर का नेम. एंड वो इस परम, परम का क्या कंफ्यूजन है? यस, व्हाट इज योर कंफ्यूजन? सर हमको है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है, जो मॉस्क्यू का बता रहे हो ना, ये मॉस्क्यू का, ये मक्का मस्जिद वाला कुछ समझ नहीं आ रहा. ओके, वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, जयपुर. जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान. गुवाहाटी का मीनिंग क्या है? गुवाहाटी बेटा एक सिटी का नेम है. कुलदीप, गुवाहाटी एक सिटी का नेम है ना. जैसे अपनी सिटी है ना जावरा, जैसे क्या है? गुवाहाटी एक सिटी का नेम है ना. ये कोई एक वर्ड नहीं है, ये सिटी का नेम है ना. जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान विच इज सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. जो जयपुर है वो किसकी कैपिटल है? राजस्थान की ना. राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जो कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. जयपुर इज ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी ना. जयपुर क्या है? जयपुर को और क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है. क्यों? बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस आर कलर्ड पिंक इन दिस सिटी. क्योंकि यहाँ के जो बहुत सारे हाउसेस है ना, लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस, यहाँ पर कौन से कलर में पेंटेड है? वो पिंक कलर. इसलिए इस सिटी को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी. ओके, हिंदी एंड इंग्लिश आर द कॉमन लैंग्वेज, कॉमन स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ द सिटी. हिंदी और इंग्लिश क्या है? कॉमन लैंग्वेज है. यहाँ पर लोग नॉर्मली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हिंदी एंड इंग्लिश.
Jaipur is famous for its handicraft like jewelry, tie-dye, metal and ivory work and marbles. ओके क्लियर। सो जयपुर फेमस किसके लिए है? जयपुर किसके लिए फेमस है? हैंडीक्राफ्ट्स लाइक ज्वेलरी, है ना, टाई डाई, मेटल एंड आइवरी वर्क एंड मार्बल्स, है ना, इन सब के लिए ये फेमस है। कौन सी सिटी? जयपुर। नेक्स्ट सिटी है लखनऊ। जस्ट व्हाट हैपेंड मुफद्दल? इफ यू आर एनी कंफ्यूजन देन आस्क मी। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। क्लियर? उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लोकेटेड बाय द बैंक्स ऑफ द रिवर गोमती, है ना। ये कहां पर है? जो गोमती रिवर की जो बैंक्स है, बैंक्स मतलब जो किनारे हैं, वहां पर क्या सिचुएटेड है? लखनऊ। उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश आर द मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन द सिटी। इस सिटी में कौन कौन सी मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती है? उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। क्लियर? द एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ लखनऊ ऑल्सो नोन एज चिकनकारी इज वेल नोन। यहाँ पर कौन सा वर्क फेमस है? एम्ब्रॉयडरी, है ना। एम्ब्रॉयडरी वर्क होती है ना, मतलब जो साड़ी पे जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, मतलब जो डिजाइन होती है वहां पर, उसे वो कहाँ पर फेमस है? लखनऊ। ओके। लखनऊ हैज मेनी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस लाइक रूमी दरवाजा, द इमाम बारास, द क्लॉक टावर एंड द रेसिडेंसी। क्लियर? लखनऊ किसके लिए फेमस है ना? यहाँ पर बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, मतलब लोग अगर यहाँ पर घूमने आते हैं तो कौन कौन सी जगहों पर जाते हैं? रूमी दरवाजा, इमाम बारास, द क्लॉक टावर एंड द रेसिडेंसी। ओके। सो ओके, एक लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं हम। अहमदाबाद। अहमदाबाद ऑल्सो नोन एज अहमदाबाद लोकली, है ना। अहमदाबाद अहमदाबाद है एक्चुअली वो, है ना, जिसको नॉर्मली क्या कहा जाता है? अहमदाबाद। इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर साबरमती। ये कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में, है ना। आपने सुना ही होगा पॉपुलर सिटी अहमदाबाद के बारे में, जो कहाँ पर लोकेटेड है? साबरमती बैंक्स पर, है ना। मतलब जो साबरमती के जो किनारे जो साबरमती की जो बैंक्स है, उसके वहां पर कौन सी सिटी लोकेटेड है? अहमदाबाद। अहमदाबाद इज वन ऑफ द क्विकेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन इंडिया, है। जो अहमदाबाद है वो क्विकेस्ट ग्रोइंग सिटीज इंडिया की, मतलब इंडिया की क्विकेस्ट सिटीज है अहमदाबाद। मतलब जो ग्रोइंग सिटीज होती है ना, ग्रोइंग मतलब जो बढ़ती सिटी। टेक्सटाइल, पंचुल का क्वेश्चन है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब बेटा जो क्लॉथ वर्क होता है, जो कपड़ा बनता है ना, वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर क्लोथ्स प्रिपेयर होते हैं, है ना। फाइबर टू फैब्रिक बनता है, क्लोथ्स जहाँ पर प्रिपेयर होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
सो अहमदाबाद भी क्या है, ग्रोइंग सिटीज है इंडिया की, है ना। जितनी भी ग्रोइंग सिटीज है उनमें से एक है अहमदाबाद। इट इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। ये इसे और क्या कहा जाता है अहमदाबाद को, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है अहमदाबाद को। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्यों कहा जाता है इसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट? बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो बढ़ती जा रही है, मतलब जो क्लोथ्स की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है। इंडस्ट्री मतलब बेटा एक इंडस्ट्री जहां पर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं ना। सौम्य का क्वेश्चन है, इंडस्ट्री मतलब जहां पर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना। रॉ मटेरियल से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंस की पेपर से आपकी बुक्स बन रही है ना। एक पेपर है उससे आपकी क्या बन रही है, बुक्स बन रही है ना। तो वो कहां पर होता है, इंडस्ट्री में। The city Bahir Mosque, the Siddhi Bahir Mosque, the Kite Museum, and the Sabarmati Ashram are some of the places of tourists. सौम्य बेटा आश्रम मतलब मैं अभी बता ही रहा हूँ। सो सिद्धि बाहिर मॉस्क्यू, सिद्धि बाहिर मॉस्क्यू, काइट म्यूजियम और एक साबरमती आश्रम, है ना। अहमदाबाद अगर अपन जाते हैं तो ये बहुत फेमस प्लेसेस है वहाँ की, क्लियर। आश्रम मतलब ये साबरमती आश्रम किसका है, महात्मा गांधी का, है ना। वहाँ पर एक फेमस प्लेस है साबरमती आश्रम, जो किसने डेवलप किया था, महात्मा गांधी, है ना। गरबा इज अ फेमस फोल्क डांस ऑफ दिस सिटी। गरबा क्या है, एक फेमस डांस है ना। आपने सुना ही होगा अहमदाबाद गुजरात में सबसे फेमस डांस कौन सा होता है, गरबा। विच पीपल परफॉर्म वाइल सेलिब्रेटिंग नवरात्रि, जो कब सेलिब्रेट करते हैं, जब नवरात्रि होती है। मुफद्दल वेट फॉर 2 मिनट्स। हैदराबाद का अगर आपको समझ में नहीं आया मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर। तो नवरात्रि जब सेलिब्रेट करते हैं तब वहां पर गरबा खेलते हैं ना, ये आप सबको पता है। फेमस डिशेस ऑफ द सिटी आर ढोकला एंड थेपला। आपने सुना होगा गरबा अहमदाबाद में कौन कौन सी फेमस डिशेस है, ढोकले के बारे में आपने सुना होगा, क्लियर, और थेपला। गुजराती, इंग्लिश एंड हिंदी आर द लैंग्वेजेस स्पोकन इन द सिटी, क्लियर। यहाँ पर कौन कौन सी सिटी कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, गुजराती, इंग्लिश और हिंदी, ये लैंग्वेजेस बोली जाती है यहाँ पर, क्लियर। सो हियर अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। हैदराबाद का मैं फिर से समझा देता हूँ। स्पोकन मतलब बोली जाती है ना। सौम्य का कंफ्यूजन है, स्पोकन, स्पोकन मतलब बोलना, है ना। स्पोकन मतलब बोलना। सो हैदराबाद क्या है, एक सिटी है जो कहाँ पर लोकेटेड है, तेलंगाना, है ना। तेलंगाना में लोकेटेड है। तेलंगाना एक स्टेट है, क्लियर। और ये 2 स्टेट्स की कैपिटल है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना। ये इन दोनों की कैपिटल है, क्लियर। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं,
इंग्लिश और तेलुगु, मतलब ये जो दो लैंग्वेज रहती है, जैसे अपने यहाँ की हिंदी है, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं ना, उसी तरह वहाँ के लोग इंग्लिश या फिर तेलुगु बोलते हैं। द मक्का मस्जिद, जो मक्का मस्जिद है वो दुनिया की जितनी भी लार्जेस्ट मॉस्क्यूज है, लार्जेस्ट मस्जिद है, उनमें से एक है। क्लियर? मस्जिद, बेटा मस्जिद आपको नहीं पता? जहां पर मोमेडियन लोग, जैसे अपन प्रेयर करने जाते हैं ना टेम्पल्स में, उसी उसी का ही मतलब है, मतलब जहां पर हम प्रेयर करने जाते हैं वो टेम्पल होते हैं, उसी तरह जो मोमेडियन लोग होते हैं वो कहां पर जाते हैं, मॉस्क्यू प्रेयर्स करने। सो और किसी की बुक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई बेटा, अभी करवाई कहाँ है बुक एक्टिविटी कंप्लीट? नवी का बेटा बुक एक्टिविटी अभी करवाई कहाँ है मैंने? सो क्या पढ़ रहे थे हम? मक्का मस्जिद जो है, जितनी भी दुनिया की लार्जेस्ट मॉस्क्यूज है उनमें से एक है, लार्जेस्ट मस्जिद है उनमें से एक, कौन सी है? मक्का मस्जिद। द चार मीनार एक फेमस प्लेस है हैदराबाद में, जो कहाँ पर लोकेटेड है? मक्का मस्जिद के पास ना। यहाँ पर अगर लोग घूमने आते हैं तो क्या और कहाँ का विजिट करते हैं और कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? बिरला मंदिर, रविंद्र भारती एंड सालारजंग म्यूजियम, ये सब नेम है। एक है मंदिर है जिसका नेम क्या है? बिरला मंदिर। ये भी एक प्लेस है, रविंद्र भारती एंड सालारजंग म्यूजियम, जब भी लोग हैदराबाद में घूमने जाते हैं। क्लियर? इस सिटी में भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। क्लियर? जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर? बेटा तेलंगाना कोई मतलब नहीं है इसका, तेलंगाना एक सिटी का नेम है। आपने स्टेट्स ऑफ इंडिया पढ़े हैं, जितने भी स्टेट्स है इंडिया के, उसमें से एक है तेलंगाना। अट्रैक्शन, उत्सव का कंफ्यूजन है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब बेटा जैसे अपन जावरा में, फॉर एग्जांपल, चलो जावरा नहीं, अपन आगरा जाते हैं, तो आगरा में अपन जाते हैं तो मेनली अपन कहाँ घूमने जाते हैं? ताजमहल जाते हैं ना। मतलब अगर अपन आगरा जा रहे, अगर अपन आगरा जा रहे हैं तो वहां अपन सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि वहां का क्या है, वो एक अट्रैक्शन है, फेमस चीज है। अट्रैक्शन मीन्स फेमस चीज, मतलब फेमस प्लेस है। बेटा इंडस्ट्री बताया तो सही, आपको विराट समझ में नहीं आ रहा है क्या? इंडस्ट्री का मीनिंग मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। इंडस्ट्री मतलब जहां पर कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है ना, जैसे आपकी बुक्स कहाँ पर प्रोड्यूस हुई है? इंडस्ट्री में। पहले ये क्या थी? एक सिर्फ पेपर थी, है ना, अलग अलग पेपर्स थे, उनको एक बनाया है तो क्या, मतलब पूरी एक बुक बनाई है तो कहाँ पर बनाई है? इंडस्ट्री में, है ना। उसी तरह आपके जो और भी बहुत सारी चीजें, पेंसिल, पेंसिल कहाँ पर बनी है? पेंसिल भी आपकी इंडस्ट्री में बनी है ना। पहले ये क्या थी? सिर्फ एक वुड थी, है ना, लकड़ी से क्या बनाई है? पेंसिल बनाई है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। जो भी रिमेनिंग टॉपिक बचे रहते, रिमेंबर और बुक एक्टिविटी, ये हम कल कंप्लीट करेंगे। क्लियर? ओके। सो अब किसको कंफ्यूजन है? फाइनल कंफ्यूजन किसी को नहीं है देन थम्स अप, और अगर कंफ्यूजन है किसी को देन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। दीप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, किसी को कंफ्यूजन हो देन यू कैन आस्क मी इन द सालारजंग। सौम्य, सालारजंग मीनिंग, सालारजंग का मीनिंग क्या है? सालारजंग एक प्लेस है ना, जैसे अपने यहाँ पर है हुसैन टेकरी,
वैसे ही वहाँ की एक प्लेस है सालार जंग, है ना, जहाँ लोग घूमने जाते हैं। क्लियर? सो वी आर एंडिंग अवर क्लास। बुक एक्टिविटी कल हम कंप्लीट करेंगे। होमवर्क है आपका, चैप्टर ये रीड करना है आपको। क्लियर? ओके।